बीजेपी के राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य को बनाया गया। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, संगठन ने दी है, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ओबीसी मोर्चा में? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को मैं और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये भाजपा में ही संभव है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी जो है इन सभी दायित्वों पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। बिना भेदभाव के काम करने वाले व्यक्तियों को ये सब अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? काम करते वक्त कभी जिम्मेदारियों को या पद को दायित्व को लेकर के लालसा ही नहीं रही। काम करते रहे, काम करते हुए कुछ न कुछ भूमिका पार्टी अपने आप जो है करती रही, कभी इस भूमिका में कभी दूसरी भूमिका में। और जो संस्कार पार्टी ने दिए हैं, मुझे लगता है कि मैं वो सारा जो है पार्टी की विचारधारा को समाज के बीच में ले जाने का काम करता हूँ। सर, यूपी में भी संगठन में आपके पास जिम्मेदारी थी, लगातार ग्राउंड पर और बहुत साइलेंट तरीके से आप काम करते रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी बने। उसके बाद अब ये जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है। मैं नेतृत्व को विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने जिस प्रकार सोच करके दिया है, तो पिछड़े वर्ग के जो मोर्चा, हमारा जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, इस मोर्चे के माध्यम से समाज के जो अंतिम पायदान पर भी बैठा हुआ व्यक्ति है, मोदी सरकार की नीतियों को उन तक पहुंचाने का काम, और जो अभी जो है उन नीतियों से दूर बचे हुए हैं उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के साथ जोड़ा जाए, उन सब पे जो है काम करूंगा। आखिरी सवाल है कि कई नए चेहरों की एंट्री संगठन में हुई है, मोर्चों में हुई है, महामंत्रियों में हुई है। लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और अनुभव काम आएगा। पीडीए की बात लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव को पीडीए की परिभाषा ही नहीं पता है। वो सबसे पहले अगर पीडीए की परिभाषा को परिभाषित करना चाहते हैं तो पहले अपने परिवार को जो है वो पढ़ें। परिवार की परिभाषा को उनको पढ़ना चाहिए। परिवार क्या होता है, पीडीए क्या होता है और समाज क्या होता है। लोहिया जी ने जिस समाजवादी पार्टी की रचना किया था, नाम दिया था, कम से कम उससे ही ज्ञान ले लेते, उस नाम से ही ज्ञान ले लेते। और जब ये सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब इनको पीडीए नज़र आता है, और जब ये सत्ता में होते हैं तब इनको परिवार नज़र आता है, एक जाति नज़र आती है और एक विशेष वर्ग नज़र आते हैं। इनके दोहरे चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जान चुकी है और इसीलिए वो सत्ता से बेदखल है। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो क्या फोकस अब सीधे यूपी चुनाव पर होगा? ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी के तमाम लोग आपसे मिलने भी पहुंच रहे हैं। पार्टी का जो भी नेतृत्व का जो है मार्गदर्शन होगा, उस मार्गदर्शन पे हम काम करेंगे और पूरे देश में ओबीसी मोर्चा कैसे संगठन के रूप में सशक्त होकर के मजबूत खड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी को जो है निर्बाध गति से आगे बढ़ाने का काम करे। 2047 के विकसित भारत में ओबीसी मोर्चे की अपनी एक अहम भूमिका रहे, मैं उस दिशा में काम करूँगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।